ऐसा होने वाला है जो 100% की एक्यूरेसी रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेकर एक एक क्वेश्चन को मैच करवाया था कि ये क्वेश्चन मैंने बताया था और देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया। तो 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों, तो 2026 में वही आएगा जो मैं बताऊंगा। 99.9% ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और कितने नंबर का आता है भैया? 6 नंबर का चलता है। लो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत सारी कमेंटें मैथ को लेकर आ रही थी कि भैया आपने कंप्लीट साइंस का पेपर लीक कर दिया, लेकिन मैथ में हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए तो भैया केवल आप ही हैं जो वर्क करते हैं। और प्लीज हमें मैथ के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए जो एज इट हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो भाई आज मैं लेकर आया हूं जो आपका पेपर होने वाला है 27 फरवरी को। 27 फरवरी 2026 को आपका मैथ का पेपर है। आज मैं आपको मैथ के ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस जो लगभग 25 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के होंगे। देखो आप सभी को पता होगा, जो लोग मुझसे बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे उनको तो बहुत क्लियर कट पता होगा कि मैं यहां पर झोंकना पसंद नहीं करता। मैं चाहता तो मैं लिख देता कि भाई पूरा का पूरा मैथ का पेपर मैंने लीक कर दिया, 70 में से 70 नंबर। बच्चा वो किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टीचर। बट मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं करीब 25 से 30 नंबर का आपको ऐसा क्वेश्चन सेट बता सकता हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता सकता हूं जो 100% की एक्यूरेसी के साथ 27 फरवरी 2026 को आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है, ये 101% होगा मेरे प्यारे बच्चों, 101%। अब मेरी बात ध्यान से सभी बच्चे समझ लेंगे। आज जो मैं बताऊंगा इन क्वेश्चनों की आपको ए नंबर की प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया तरीके से चीजों को सीखना है। और अगर मैं नए हैं आप इस चैनल में, बच्चा ध्यान से समझना, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं ये नहीं कहता कि तुम आंख मूंद कर मेरे ऊपर भरोसा करो। एक काम करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। पिछले साल मैंने 25 नंबर क्या 20 नंबर लगभग बताए थे कि 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और पिछले साल बताया मैंने 20 का, लेकिन उन 20 नंबर से 30 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया। समझ रहे हो मेरी बात को? और जाके देखना, मैंने आप ही के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लेकर एक एक क्वेश्चन को मैच करवाया था कि ये क्वेश्चन मैंने बताया था और देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया। तो 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों, तो 2026 में वही आएगा जो मैं बताऊंगा। और ये 30 नंबर तक का फंसेगा, यानी 30 नंबर तक का पेपर आज मैं आउट करने वाला हूं। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 60 नंबर हो गए। और अगर खुद से भैया 20 नंबर का भी सॉल्व कर लिए तुम, खुद से, खुद के दिमाग से 20 नंबर का भी सॉल्व कर लिए, तुम्हारे 80 नंबर मैथ में आराम से आ जाएंगे। और जो बच्चे सोचते हैं कि मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा, अब वो टेंशन हटा दो, क्योंकि तुम्हें मैं टॉप कराऊंगा। फेल होने की यहां पर बात हम नहीं करते। अब आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पैटर्न ध्यान से समझना, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पहला क्वेश्चन ऐसा होने वाला है जो 100% की एक्यूरेसी रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जो 100% की रेट के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार चार क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? अगर आपने सीख लिया होगा मीन निकालना, मीडियन निकालना और मॉड निकालना, ये 3 पैटर्न है, मीन, मीडियन, मॉड। अब इनमें से तीनों से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कैसे आते हैं? देखो, एक क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू पर आता है जो कि आपका 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा जाता है जो कि 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। और एक आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर ये नहीं पूछा गया तो डायरेक्ट 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्लस एक क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू में होता ही होता है। यानी आप कह सकते हैं कि भाई इससे 7 नंबर का पेपर बनना है। कितने नंबर का? 7 नंबर का। और हर साल ये आता है, हर साल। इस साल भी आएगा, 2026 में भी आएगा। तो भाई अगर अभी तक आपने मीन, मीडियन, मॉड निकालना नहीं सीखा है, जाके अच्छी तरीके से सीख लो, जहां से भी पढ़ते हो। देखो मैं आपका टीचर जो हूं वो साइंस का हूं, साइंस से संबंधित चीजें मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन मैथ का एनालिसिस मेरा अच्छा है कि मैं क्वेश्चंस आपके बता देता हूं, बट मैथ बेसिकली मैं पढ़ाता नहीं हूं, तो इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हालांकि अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं
और आप डेडिकेटेड वर्क करना चाहते हैं, आप टॉप करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने एक बैच बना रखा है, सारथी बैच, जिसकी कीमत मात्र 249 रुपए है। कितने रुपए? मात्र 249 रुपए। आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं, सारे चैप्टर आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और वहां पर जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा या जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए डेडिकेटेड रहेगा, और बहुत ही वेल एक्सपीरियंस टीचर आपको वहां पर मैथ पढ़ा रहे हैं, जिनके कुछ डेमो लेक्चर हमारे यूट्यूब पर भी अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दी है भाई, देख लेना उनको भी। अगर आपको बैच से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है 9509968656 में कांटेक्ट कर लेना। यहां पर हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि भाई आपको बैच कैसे परचेस करना है। ऐप का नाम बता देता हूं, ऐप का नाम है द टॉपिक मास्टर। जिन बच्चों ने अभी तक बैच को परचेज नहीं किया, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में टॉप करना चाहते हो, भाई मैथ ना अलग लेवल की आपकी इसमें आती है, आप सीबीएसई के साथ पढ़ के टॉप नहीं कर सकते, आपको अपने ही पैटर्न में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो केवल और केवल हम प्रोवाइड करते हैं अपने सारथी बैच के अंदर। तो यहां से आपके 7 नंबर आ गए बाबू, 7 नंबर आएंगे, 100% आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरे नंबर में आता है, जिसमें आपको कुछ वैल्यू दी जाती है और आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं है, और है तो कैसे। बच्चा यहां पर नंबर तो बदल सकता है, उस बार तो 2025 में तो ऐसा संयोग था कि जो मैंने यहां पर बताया था वही आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली आ गया था। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हैं 3√2 भी हो सकता है, 2√3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, इससे 2026 में क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा भैया? 2 नंबर का पूछा जाएगा। और यहां पर एक नोट डाल के मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, कुछ बातें मुझे आपको एक्स्ट्रा भी बतानी होती हैं, तो यहां पर मैंने एक नोट डाल ली है, और नोट डाल के मैं आपको इंडिकेट करना चाहूंगा इस क्वेश्चन की तरफ। जब आप HCF करके LCM करके पढ़ते हैं ना, LCM करके HCF करके पढ़ते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका एक क्या होता है बच्चा? इसका एक फॉर्मूला होता है, और उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 में ही है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 में है। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, LCM HCF करके होगी, ध्यान से पढ़ के जाना। इससे काफी ज्यादा चांसेस हैं कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये 1 या 2 नंबर का जरूर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है भैया, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताइए ना। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। कितने नंबर का बच्चा? कितने नंबर का? 2 नंबर का क्वेश्चन आप ही के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देन हम बात करते हैं कॉलिनर की। तो कॉलिनर वाले फॉर्मूले से भी अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। भैया क्वेश्चन कैसे आएगा? सामने आपके लिखा हुआ है, डाटा चेंज हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है, पैटर्न सेम रहेगा। आपको इन दोनों टॉपिक्स में अपनी अच्छी कमांड बनानी है इन एवरी कंडीशन। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन 100% आएगा। मैथ बहुत कमजोर है, मैथ में प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है, तो हमारे बैच को ज्वाइन करो। 249 का हमारा बैच है, वेल एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मजा आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। बैच को ज्वाइन कर लो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कांटेक्ट करो 9509968656। अब इसका मतलब दिक्कत परेशानी का मतलब ये नहीं है, बैच के रिगार्डिंग जब आप पूछेंगे तभी वहां से मैम लोग आंसर देंगी। बाकी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फोन करके पूछेंगे कि सर नोट्स कैसे बनाएं, ये कैसे करें, तो इसका आंसर वो लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको ट्रेनिंग उसी के अकॉर्डिंग दी गई है। क्लियर है क्या? चलो बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लॉन्ग में आपके हाइट और डिस्टेंस से ज्यादातर 99.9% ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और कितने नंबर का आता है भैया? 6 नंबर का छपता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 6 नंबर का। एग्जैक्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है भैया। कहां से? आपके हाइट एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक से। और यहां पर एक प्लस पॉइंट भी है आपके पास। प्लस पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर और करके भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और मतलब क्या हो गया कि अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते तो नीचे भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसको सॉल्व कर लें। या तो ऊपर वाला कर लो या तो नीचे वाला कर लो, दोनों में ही आपको 6 नंबर मिलेगा। दोनों नहीं सॉल्व करने, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है। ऐसे ही ऑप्शन बन के आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अभी भी डर लगता है,
इसके बाद भी अगर तुम सीख नहीं रहे हो चीजों को बच्चा, इसके बाद भी अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? अच्छी तरीके से आप जानते होंगे कि गलती किसकी है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम। भैया यहां से भी क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल आता है। देखो क्वेश्चन या तो यहां से आएगा, या तो यहां से आएगा, या तो दोनों आएगा, और ये अपनी रेट के अकॉर्डिंग रिपीट होता रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के टॉपिक को भी पढ़ के जाना है, क्योंकि नंबर आपके 6 आने वाले हैं। और यहां पर भी प्लस पॉइंट ये है कि ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपके लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हूं जो आप चाहते हैं, बस आपको मेहनत करनी है। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य यही है कि इस YouTube से पढ़कर बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप करे, बच्चा अपनी रैंक हासिल करे, टॉप 10 में आ जाए बस। ठीक है ना बच्चा? और बिल्कुल आओगे तुम लोग, बहुत पहले से चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। उस साल तो मैंने एक दिन पहले बताया था, जैसे कल मैथ का पेपर है तो आज मैंने इन क्वेश्चनों को बताया था। सोचो 24 घंटे का समय था बच्चों के पास, 24 घंटे का, और आपके पास तो लगभग अभी 2 महीनों का समय है। 2 महीनों का समय है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत समय है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से अभी आप तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं मैथ के। अगली क्लास किसकी होनी चाहिए आप कमेंट करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लेट आएगा लेकिन जरूर आएगा, क्योंकि रिसर्च में, एनालिसिस में टाइम लगता है, समय लगता है। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद बच्चों, मिलता हूं जल्द ही एक नए क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय।